नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का रहस्यों से भरी इस दुनिया में एक और रहस्य के साथ। इस संसार में हर वस्तु के दो पहलू होते हैं। बुक्स, जिन्हें इंसानों का सच्चा मित्र कहा जाता है, उनका भी अपना एक अलग ब्रह्मांड है। कई बुक्स मोटिवेशनल और हमारी थिंकिंग को बदल के जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन पुस्तकों के इस संसार में कुछ किताबें ऐसी है जिनका शैतानी दुनिया से संबंध होने के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई है। अपने बचपन से अब तक बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी, लेकिन आज जो किताब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा खतरनाक और रहस्यमयी है। ये एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ने के बाद लोग अपनी जीने की इच्छा को छोड़कर नरक का दरवाज़ा अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए खोल देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कोडेक्स गिगास बुक की, एक ऐसी शैतानी किताब जिसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। एक कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी की उस काली रात से, जब हरमन द रिक्लूज, जो कि एक मॉन्क था, उसने एक रोज़ मठ में चल रहे प्राचीन नियम को तोड़ दिया था, जिसके तहत मठ के सभी मॉन्क ने मिलकर यह डिसीजन लिया कि हरमन को अगले दिन मौत की सज़ा दे दी जाए। यह बात सुनकर हरमन रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगी और कहा उससे अनजाने में यह गलती हुई है तो उसे माफ़ कर दिया जाए। यह सब देखकर दूसरे सभी मॉन्क ने उसको एक मौका और दिया और उसने कहा कि अपनी श्रद्धा ईश्वर के आगे सुनिश्चित करो। अगर ऐसा करने में तुम कामयाब हो जाते हो तो हम तुम्हारी इस गलती को अनजाने में हुई गलती मानकर भूल जाएंगे। तुम्हारे अंदर ईश्वर के प्रति जितनी भी श्रद्धा है उसे एक कागज़ पर लिखो, जिसको पढ़ने के बाद लोगों के बीच ईश्वर की आस्था और कृपा बनी रहे। लेकिन ये काम तुम्हें आज रात को ही खत्म करना होगा, क्योंकि अगली सुबह तुम्हारी आखिरी सुबह होगी। ये बात सुनकर हरमन खुश हुआ, क्योंकि उसे अब जीने की राह नजर आने लगी थी। उसे पूरा यकीन था कि वो एक रात में ईश्वर को समर्पित एक किताब लिख देगा। फिर उसने ये काम रात को करने की ठानी और दूसरे सभी मॉन्क ने यह आश्वासन दिया कि वो एक ऐसी किताब लिख देगा जिसे पढ़ने के बाद मानव की कल्पना ईश्वर के प्रति परिकल्पना से भी अलग हो जाएगी। हरमन को एक तहखाने में बहुत सारे पन्नों और स्याही के साथ अकेले छोड़ दिया और सभी वहां से चले गए। इधर हरमन ईश्वर का ध्यान करके पन्नों पर लिखना शुरू कर देता है। लिखते लिखते करीब रात के 12 बज चुके थे, मगर हरमन केवल 2 ही पन्ने लिख पाया था। अब उसे मौत के डर से कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब भी वो ईश्वर का ध्यान करने की कोशिश करता तो उसे मौत की आहट सुनाई देने लगी थी। ये सब करते करते रात के 3 बज गए और उसकी मौत में अब बस कुछ घंटों का फर्क था। वो मरना नहीं चाहता था। तब उसने अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करके शैतान का आह्वान किया, जिसके उपरांत शैतान वहां पर तुरंत प्रकट हो गया और हरमन को बुलाने की वजह पूछी। हरमन ने अपने साथ घटी सारी घटना को बताया। शैतान किताब लिखने के लिए राजी भी हो गया, लेकिन उसने कुछ शर्तें रखी और हरमन अपनी मौत से इतना डर चुका था कि उसने बिना कुछ सोचे समझे शैतान की सारी बात मान ली। और सुबह जब दूसरे मॉन्क ने तहखाना खोला तो वहां का दृश्य देखकर सभी हैरान हो गए। हरमन तहखाने में ज़मीन पर बेहोश पड़ा था और उसके सामने एक बहुत बड़ी किताब रखी हुई थी। किताब दिखने में कोई सामान्य किताब नहीं लग रही थी। जब मॉन्क ने उस किताब के नज़दीक जाकर देखा तो उसके पहले पन्ने पर एक शैतान का चित्र था और दूसरे सभी पन्नों पर काले जादू, शैतान का देवता, शैतानी शक्ति, शैतान की पूजा, इन सब के बारे में लिखा हुआ था। ये किताब के पन्ने गधे की चमड़ी से बनाए गए थे और इस किताब का वेट तकरीबन 85 किलोग्राम का था। उसको उठाने में 2 मॉन्क की ज़रूरत पड़ी। यह देखकर मॉन्क घबरा गए। उसने हरमन को उठाया और ये किताब लिखने की वजह पूछी। हरमन लगातार हंसता रहा और कहता रहा, शैतान की पूजा करो। शैतान ही सबसे बड़ा और शक्तिशाली है। इस धरती पर शैतान के सामने ईश्वर कुछ भी नहीं है। यह सब सुनकर मॉन्क हैरान हो गए और उसको सजा देने के लिए वहां से ले गए। कहा जाता है शैतान ने किताब लिखने के बदले हरमन से उसकी रूह मांग ली थी। जब हरमन को जलाया गया तब वो लगातार शैतान को याद कर रहा था और हंस रहा था। देखते देखते वो किताब मठ में रहने वालों के भी विनाश का कारण बनी। क्रांतिकारियों ने मठ पर हमला किया और सभी को मौत के घाट उतार दिया और वो किताब क्रांतिकारी अपने साथ ले गए, जिसके बाद क्रांतिकारियों की भी मौत हवेली में आग लगने की वजह से हो गई, मगर वो किताब उस आग में भी नहीं जली।
सदियां गुजर गई और हज़ारों सालों बाद आज ये किताब स्वीडन के एक म्यूज़ियम में रखी हुई है। अभी इस किताब में कुल 310 पन्ने हैं। पहले इस किताब में 320 पन्ने हुआ करते थे। 10 पन्नों में ऐसा क्या था और किसने चुराया? इस किताब से उस पन्ने को क्यों अलग किया गया? आज भी इसका रहस्य एक रहस्य ही बना हुआ है। माना जाता है कि ये किताब इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर कोई इंसान इसे पूरा पढ़ ले तो वो शैतान की मदद से पृथ्वी का विनाश कर सकता है। साइंटिस्ट और रिसर्चर आज भी इस उलझन में है कि आखिर एक रात में कोई इंसान ऐसी किताब कैसे लिख सकता है, क्योंकि ये किताब अगर एक इंसान लिखे तो उसे करीब 20 साल का समय लगेगा और 20 साल तक लिखते लिखते उसकी हैंडराइटिंग बदल जाएगी। मगर पूरी किताब में कहीं भी लिखावट में परिवर्तन नहीं आया और ना ही इंक बदली गई थी। ये रहस्यमयी किताब आज भी साइंटिस्ट और रिसर्चर के दिमाग से परे है। तो यही थी इस शैतानी किताब की कहानी। ऐसे और रहस्य को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।